एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज कृष्णा। 26th एंड 27th ऑफ फेब 2021 दो न्यूज़पेपर हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। प्रीलिम्स के लिए मेनली हिंदू है। पीडीएफ इसका फ्री है और हार्ड कॉपीज़ भी फ्री है। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आकर इसको कलेक्ट कर सकते हो। हेड ऑफिस करोल बाग, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो। पहली न्यूज़ दैट इज़ कराकल वाइल्ड कैट है ये। इसके बारे में थोड़े से इश्यूज़ हैं। जब इस तरह के इश्यूज़ कभी आएँ, हालांकि ये पॉइंट क्यों दिया है, ऐसी चीज़ें कभी पूछेगा नहीं जिनका लीस्ट कंसर्न होता है, लेकिन अगर कभी ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि IUCN के अकॉर्डिंग कुछ और स्टेटस है, इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ और स्टेटस है, आपको फाइनली IUCN वाला मानना है। IUCN के अकॉर्डिंग मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लीस्ट कंसर्नड है, इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और गुजरात राजस्थान में मिलता है। सिया घोस्ट के नाम से इसको जानते हैं। और मेनली जो इसका रीच है, जहाँ पर हैबिटेट एरिया आपका हो गए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया। तो ये एक्सप्लेन किया गया कि अब ये रॉयल्स का एक फेवरेट था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। इसको लेकर काफ़ी सारे नाम छपे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। देन इसी प्राणी को लेकर एक और न्यूज़ है सेम आर्टिकल में, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो पहले ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए था, बाद में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए बना दिया गया 2015 में। MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कहा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि आप एक इन स्पीसीज़ के लिए रिकवरी प्लान बनाओ जो कि आपके लिए नेशनली और ग्लोबली इम्पॉर्टेंट है। उसमें इनिशियली 4 स्पीसीज़ डाली गई थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा जो डांसिंग डियर जिसे आप कहते हो मणिपुरी डियर, तीसरा गैंगेटिक डॉल्फिन, चौथा डुगोंग। तो अभी तो इसमें फ़िलहाल 22 हैं, लेकिन ये 4 स्पीसीज़ ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ते ही हैं इनके बारे में, तो ये जहाँ भी आएंगे IUCN की चिड़िया बिल्ली में आपको इनको पढ़ लेना है। देन एक न्यूज़ जो इंडियन एक्सप्रेस की है, ये वाली न्यूज़ है, वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। 1991 में UNHRC इसके साथ, इसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एक्सपर्ट ही होते हैं ऐसी बॉडीज़ में। तो आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड अरेस्ट, ये डेफिनेशन आर्टिकल कौन सा है मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। 20, 21, 22 और 23 इनमें से कौन सा है। तो इस टर्म का मतलब है आप किसी को इम्प्रिजनमेंट कर दो, जेल में डाल दो, स्टेट करे, आप नहीं करोगे, ठीक है। स्टेट मतलब सरकार। विदाउट रिस्पेक्ट फॉर ड्यू प्रोसेस, आपने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। नेशन क्या होता है, ठीक है। स्टेट जिसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है, नेशन आपका एथनिसिटी, कल्चर से रिलेटेड होता है। अगर आप लखनऊ में रहते हो तो लखनऊ आपका नेशन हो सकता है, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडिया, द स्टेट्स ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया के राज्य, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। देन जो ये एक डिजीज़ है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, तो ऐसी डिजीजेस इन जनरल UPSC पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी ले तो आप मैक्सिमम ये याद कर पाओगे कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बस, ठीक है। बैक्टीरिया का अगर आपको नाम याद हो जाए तो नाम याद कर सकते हो। और इंसानों में नहीं होती है, कैटल और वाटर बफेलो में होती है, कंटेजियस है, ठीक। अब ये चीज़ तो मेंस में नहीं पूछे, सॉरी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, ठीक, बट ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में ये डिजीज़ पाई जाती है। बफेलो और कैटल कहाँ पाई जाती हैं आपको पता है, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। अगर कोई बीमारी एक रीजन में हो रही है ट्रॉपिकल रीजन में, तो दूसरे ट्रॉपिकल रीजन में भी हो ही सकती है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों पूछा। कारलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कालाहांडी में है, उड़ीसा में ये है, तो आपको ये याद करनी है। कालाहांडी के साथ में, कालाहांडी रीजन ये है उड़ीसा का, हम 3 टर्म पढ़ते हैं। एक होती है KBK बेल्ट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, भुखमरी जहाँ मानी जाती है इंडिया में, वो KBK रीजन होता है, कालाहांडी, बोलानगीर एंड कोरापुट, ठीक है। तो ये एरिया एक्सट्रीम गरीबी माने जाते हैं, वहीं पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर आप देखो तो नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस के लिए एक मेजर मुद्दा बनेगा पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट मतलब जब आप आते नहीं हो वहाँ पर, आप पोलिंग स्टेशन पर या EVM पर आके नहीं करते हो, लेकिन आप बाई पोस्ट अपनी वोटिंग करते हो। तो प्रीलिम्स में तो खैर नॉट इम्पॉर्टेंट, मेंस के लिए ये एक इशू है। तो जब ये फाइनल हो जाएगा तब हम देख लेंगे इसमें क्या इशू है, अभी तो क्या ही बताओगे। देन इंडिया इज़ आउट ऑफ रिसेशन। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, ये सब डेटा नहीं पढ़ने, ठीक। लास्ट ईयर GDP ग्रोथ नेगेटिव थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव पहुंची 23, 24, 25%, देन 8% पर आई, अभी फ़िलहाल पॉजिटिव है। तो ठीक है, ये प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं नहीं पूछा, हाँ कहीं नहीं पूछेगा। इंटरव्यू जो इस बार दे रहे हो तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि ये इंडिया अब फाइनली पॉजिटिव ग्रोथ रेट में आ गया। प्री के लिए एनीवेज ये काम का होता है, NSO 2020 50-50 सीरीज़ के ये टॉपिक्स होते हैं, हु रिलीजेस व्हाट, ठीक। तो ये इसका आर्टिकल है और लगातार ये चीज़ें चलती रहेंगी।
तो ये था 27 का। 26 का देखते हैं, सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल डेज। सो बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या होती है? फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी मतलब जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो। ट्रैक 2, ट्रैक 1, ट्रैक 3 क्या होता है? ट्रैक 1 का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G। ट्रैक 2 का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। देन ट्रैक 3 का मतलब होता है पीपल टू पीपल, ठीक। ट्रैक 1.5 इनके बीच में आती है। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या बैक चैनल डिप्लोमेसी का मतलब है अनऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स और अदर पॉलिटिकल एंटिटीज़। अनऑफिशियल होना चाहिए, ऑफिशियली इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इस बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में उनका जो टाइज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब टर्म्स यूज़ होती हैं। तो ठीक है, श्रीलंका और ये कुछ ऐसी चीज़ चलती रहेंगी। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ये जो डिजिटल मीडिया एथिक्स है दैट इज़ फॉर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया के लिए हैं। डिटेल गाइडलाइंस हैं। तो डिटेल्ड गाइडलाइंस क्या है, वो ना प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना मेंस के लिए, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। फाइनल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि OTT कंटेंट, अमेज़ॉन हो गया, वूट हो गया, अल्ट बालाजी हो गया, इनके कंटेंट ब्लॉक किए जा सकते हैं। दैट टू विदाउट इन्फॉर्मिंग द पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, आप उनको बिना बताए इन चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हो। और ऐसे ऑर्डर्स पर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी नहीं दी जाएगी। तो इस रूल को, ये जो रूल्स हैं इनको सॉफ्ट टच ओवरसाइट भी कहा गया है। तो इसके ऊपर काफ़ी बिल्कुल रोना पीटना चलता रहेगा, हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, सभी न्यूज़पेपर्स का। देन एक न्यूज़ है कि इनको इस और ये लोग एरियल मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर कहेंगे। तो बैथीमेट्री इसमें एक टर्म मैंशनड है। तो बैथीमेट्रिक स्टडी क्या होती है? एक होता है हिप्सोमेट्रिक कर्व। बैथीमेट्री आप ये वाला कर्व जो पढ़ते होगे, दिस वन, ठीक है। ओशनोग्राफी में हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल फ्लोर, ठीक, वहाँ से लेकर आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, डीप सी, प्लेन, ट्रेंचेस, वॉटेवर। तो उसकी स्टडी को हम बैथीमेट्री कहते हैं। अंडर वाटर डेप्थ ऑफ ओशन फ्लोर एंड लेक फ्लोर्स। बैथी मतलब बैठी, जो पानी के अंदर है। हिप्सो, इसको हाई से याद कर सकते हो। इस पूरे को हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। कभी कभी इसको बैथीमेट्रिक कर्व पूरे को भी कह देते हैं। हिप्सोमेट्रिक कर्व मेनली मीन सी लेवल से ऊपर का कहलाता है, बैथीमेट्रिक कर्व नीचे का कहलाता है। ये हिप्सोमेट्रिक है, ये बैथीमेट्रिक है, ठीक है। तो ऑप्शनल और जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्री के लिए तो ये खैर नहीं पूछता है कि किसने क्या लॉन्च कर दिया, बट आपको ये पता होना चाहिए। इनकोइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये हैदराबाद में है। अब आप ये देखोगे किस तरह से इंडिया में इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ओशियन की इन्फॉर्मेशन के लिए। ओशियन के पास नहीं है, हैदराबाद में है। तो अच्छी भी है बात, ये ख़राब भी है। ओशियन के पास ना होना, उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि कभी अगर डिजास्टर आ गया तो आप एटलीस्ट दूर हो, आप अपने इन्फॉर्मेशन तो कन्वे कर पाओगे। और ओशियन के पास ना होने का मेनली पॉलिटिकल रीज़न होता है, बाकी सब चीज़ें तो शो ऑफ होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOES के अंडर आता है और बेस्ट पॉसिबल ओशियन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC हैदराबाद सेंटर है, ये इसरो का, और एरियल एंड सैटेलाइट सोर्सेस देता है। तो ये दोनों ही सेंटर आपके हुए हैदराबाद में। तो देन नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चाइना ने एलिमिनेट कर दिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर हम डेफिनेशन बात करें, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन बाय वर्ल्ड बैंक, तो वैल्यू ऑफ गुड्स नीडेड टू सस्टेन वन एडल्ट, एक प्राणी को, एक एडल्ट को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था $1.9 अ डे, चाइना ने डिफाइन किया $2.3 अ डे, मतलब ज़्यादा किया। परचेजिंग पावर पैरिटी, आप ये टर्म कई बार इकोनॉमी में पढ़ते हो। इट मीन्स कि आप अपनी जो आपकी करेंसी है, मुद्रा है, उसको आप रुपीज़ को इक्विवेलेंट टर्म्स में देखोगे, डॉलर में 1 रुपये में कितना सामान खरीद सकते हो और $1 में कितना खरीद सकते हो, उसके हिसाब से पैरिटी करते हैं। अब ये आपको कोई फॉर्मूला बता दे कि PPP कैसे निकालते हैं, तो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC एटलीस्ट, ठीक। तो जो ये पॉवर्टी लाइन है, इसमें सस्टेन करने की चीज़ तो है, बट इट डज़ नॉट इंक्लूड एक्सेस टू सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ठीक है। 2015 में ये बेस ईयर चेंज कर दिया गया था $1.9 पर डे पर, तो अब से वही चल रहा है। पॉलिटी में हम ऐसे 3 टर्म पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लिविंग वेज, एक पढ़ते हैं मिनिमम वेज, ठीक है, एक और टर्म है। कैन यू प्लीज़ मेंशन दोज टर्म्स एंड देयर मीनिंग इन कमेंट सेक्शन, अगर टाइम हो आपके पास तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये शी जिनपिंग की एक सक्सेस बताई जाती है। देन होमोसेक्सुअलिटी, सेक्शन 377 ऑफ IPC, ये ध्यान रखना, IPC में सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब जब कुछ लोग गवर्नमेंट के पास चले गए, कोर्ट में चले गए, तो फिर गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई में कहा कि इस तरह की मैरिजेस अगर होंगी तो उनसे हवोक पैदा होंगे, ठीक है। सेम सेक्स मैरिजेस अगेंस्ट इंडियन एथोस एंड सोशल वैल्यूज़,
रीज़न गवर्नमेंट ने जो डिस्कशन में दिया कि इंडिया में जो मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ का जो एक ट्रेडिशनल मीनिंग है वो वाइफ का हस्बैंड मेल होगा, मर्द होगा, वाइफ का हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकती, हस्बैंड की वाइफ हस्बैंड नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता। तो ये इसके अगेंस्ट है, तो ऐसा करोगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। देन इस तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते रहते हैं, तो उन इंस्क्रिप्शन में जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिलती, नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इंस्क्रिप्शन की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। कुछ भी आपने एक रॉक पर कुछ लिख दिया, ठीक है, रिटन इनग्रेव्ड खोद करके, ठीक है, हथौड़े से, तो दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन। देन एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन। ग्राफी मतलब आप समझते हो, स्टडी ऑफ समथिंग। तो ये ऐसी न्यूज़ आती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेसिकली अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन में कोई खास न्यूज़ तो नहीं है, और फेब में भी कोई ऐसे ले दे कि न्यू न्यूज़ तो ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो वी आर अपडेटिंग दिस फुल PDF जो भी है 1 to 10th ऑफ फेब का भी बना लिया है कंटेंट, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अपडेटेड। एंड जन का जो बचा है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर की हम लोग मंथली मैगजीन ला ही चुके हैं, जनवरी और फेब की विद इन 2 days वी आर प्लानिंग टू लॉन्च। तो ये PDF भी फ्री है वेबसाइट पर और हार्ड कॉपीज़ भी हैं, तो आपको चाहे तो आप फॉलो कर सकते हो। एंड यू कैन विजिट आवर ऑफिस, ठीक है, वहाँ बात कर सकते हो। सो आप बाकी कोर्सेज़ के लिए सिनॉप्सिस विजिट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक, तो ये वो टाइम नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म कर लिया है तो ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप क्लासरूम खरीदोगे, ठीक है, किसी का भी, चाहे सिनॉप्सिस का हो चाहे कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। तो आपने जो फॉलो किया है अब तक आपको वही फॉलो करना है, कुछ भी न्यू चीज़ आप फॉलो नहीं करोगे। आपने जो सोर्सेस पढ़े हैं उन पर भरोसा रखो, दे मस्ट बी वेल एंड गुड, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इन टॉपिक्स को, इन कोर्सेज़ को आप इनरिच करने के लिए देख सकते हो, कुछ फ्री है, लाइक दिस वन इज़ फ्री। PT 360 आने वाला है 2 या 3 दिन में। सोशियो का कंटेंट इसका रेडी है, बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग फुल फ्लेज ऑफलाइन। कल परसों में आपको जो वीडियो होगा उसमें ऑफिस की, सिनॉप्सिस IAS इंस्टीट्यूट की फ़ोटोज़ भी शेयर करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप फॉलोइंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।